न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है, ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम राव दिलशाद और ये ह्यूमन राइट्स का काम करते हैं। कोई भी मसला XYZ हो उस पर एक्शन लेते हैं और काम भी करवाते हैं, क्योंकि इनका काम ही फलाई इदारा जिस तरीके से चलाते हैं। तो आइए पूछता हूँ कि इन्होंने फलाई इदारा किस नाम से अब बनाया और अब इनका मंशूर क्या है। अभी इन्होंने कोई एक मसला पकड़ा, तो आइए पूछता हूँ कि वो मसला क्या था और क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल दिलशाद भाई? ठीक ठाक, खैरियत से भाई? जी शुक्रिया असलम भाई। दिलशाद भाई, पहले तो ये है कि आपने NGO पे किस नाम से बनाई, पहले तो बताना पड़ेगा। अच्छा, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें इस काबिल समझा और आपके चैनल के तवज्जुह से। तो ये भी हमारा जो इदारा है, ये ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस है, जो इदारा इंसानी हकूक़ पे काम कर रहा है। और हम इंसानियत का जो हमें दर्स मिला है वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से मिला है और अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मिला है कि इंसानियत के साथ शफ़क़त से पेश आएँ और जो इनके मसले मसाइल हैं वो हल करें, कोशिश करें। देखें दिलशाद भाई, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की। हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है, एज ए इंसानियत भी है और हदीस में भी है, हर चीज़। अगर आप ये काम करते हैं फलाई, तो NGO के अलावा भी कर सकते थे, क्या ज़रूरी NGO खोल के ही करना जरूरी? देखें सर, बात यह है कि वैसे भी हम करते रहते हैं, तो शुरू से ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सोशल वर्कर हैं। तो बात करने का मकसद ये होता है कि कोई भी काम होता है, जैसे अभी हमने एक एप्लीकेशन लगाई है, वो एक लेटर हेड पे लगाई है। किस चीज़ की एप्लीकेशन लगाई, क्या उस पर थोड़ा सा बताइए। अभी हमने एक एप्लीकेशन लगाई है। 1 माह पहले मैंने एक मोबाइल लिया था जियो मोबाइल मार्केट के सदर से, सुहेल नाम उसका है। वो मार्केट जो UP मोड़ पे है। जी, जियो मोबाइल मार्केट UP मोड़ पे है। उसका जो सदर है वहाँ का, उसका नाम सुहेल है। उससे मैंने एक मोबाइल परचेज़ किया था 30,000 रुपये का, टेक्नो स्पार्गो 2023। वो 1 माह के बाद बंद हो जाता है। तो बंद हो जाता है तो मैं उसके पास जाता हूँ, उसको बोलता हूँ। ये मैंने सोशल मीडिया पे भी बात वायरल की है, थाने में भी एप्लीकेशन दी हुई है, DIG साहब को भी दी हुई है, SSP को बाई हैंड दे के आया हूँ और SP साहब को भी रिसीव करवा के आया हूँ। मैंने अपने कानूनी तकाजे सारे पूरे किए हैं, जो मेरा राइट बनता था। तो मैं उसके बाद जाता हूँ, उसको बोलता हूँ यार ये मोबाइल मैंने आपसे लिया था। तो वो मेरे को कहता है जी घर से डब्बा लेके आओ, रसीद लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। मैं घर से सारी चीज़ें उसके पास लेके जाता हूँ। उसको मैं कहता हूँ कि भाई ये चीज़ें मैंने आपसे ख़रीदी थी, ये है। तो वो मुझे कहता है कि आप ऐसा करें कि 2 घंटे के बाद आ जाएं। मैं 2 घंटे के बाद जाता हूँ तो वो मुझे कहता है कि ये मोबाइल आपका। मैंने उससे पूछा कि यार इसमें दोबारा मसला तो नहीं आएगा? उसने कहा जी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है ये। मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अलग है, बंद हो जाना अलग है। फिर उसने बहस उससे मुनासिब नहीं की। मैं मोबाइल मार्केट के अंदर गया, वहाँ पे मैंने कहा यार मैं इसको परचेज़ करता हूँ। एक से पूछा यार कितने का बिकेगा, तो उसने कहा जी 27,000 रुपये का। मैंने कहा दे दो। जब मैंने उसको कहा दे दो, तो जब उसने वो चेक किया तो डब्बे पे MI कुछ और था और मोबाइल पे कुछ और। उसने कहा यार ये तो 20,000 का भी नहीं बिकेगा। तो मैं फिर उस दुकानदार के पास, क्योंकि डब्बा शब्बा सब मेरे पास उसी टाइम मौजूद था, मैंने उसको कहा भाई ये तूने क्या दिया मेरे को। और इसके असलम रांझा भाई वहाँ पे मौके पे मौजूद भी थे, मेरे साथ थे वो। तो मैंने कहा यार ये क्या दिया तूने मेरे को, जब मैंने तुम्हें बताया कि मुझे अच्छी चीज़ दो, जो मैं डब्बे पे भी वही चीज़ हो और मोबाइल पे भी हो। तुमने तो यार ये मेरे को, हम इदारे के लोग हैं और अल्लाह ना करे जो MI मैं चला रहा हूँ उससे किसी का मर्डर होया हो, डकैती हुई हो, कोई भी चीज़ में इस्तेमाल हुई हो, हम तो फंस जाएंगे। और अगर अल्लाह ना करे मोबाइल मेरे से छिन जाए तो मैं तो मोबाइल ट्रेस कर ही नहीं पाऊँगा। तो हमने उसने फिर मुझे मोबाइल दिया Oppo A17। उसने मुझे बताया कि ये 52 का आता है, लेकिन हम आपके साथ ज़्यादती हुई, मसला हुआ, हम आपको 48 का देते हैं। मैंने कहा चलो भाई ये दे दो, लेकिन देना वही जो डब्बे पे भी नंबर वही हो और मोबाइल पे भी वही हो। तो मेरे सामने फर्स्ट चांस आया था ऐसा, क्योंकि आगे 1-2 केस आए थे लेकिन उसमें मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन जब मेरे खुद से बीती है तो मुझे पता चला। तो मैंने जब वो वहाँ पे उसको चेक किया तो वो डब्बे पे भी वही नंबर था और मोबाइल पे भी। जब मैंने वो PTA से चेक किया तो वो PTA से बंद था, नॉन कस्टम था, वल्लाह आलम या जो भी था। तो वो मैंने देखा तो उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ था। फिर वो मैं मोबाइल उसके पास नहीं लेके गया, फिर वो मैं थाने में लेके गया। थाने में मैंने SHO साहब से बात की, उनको मैंने दिखाया, वो PTA से बंद था, सब चीज़। मैंने कहा देखें यार हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। मैंने बाकायदा बाई हैंड उनको एप्लीकेशन रिसीव कराई, थाने से कॉल आई, कुछ लोग आए, फिर वहाँ के कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई ये मसला ऐसा है कि आप इस पर जो भी, मेरे को उन्होंने कहा कि जी आपका मसला हल हो गया। तो आप, किसने कहा आपसे? वहाँ पे जिन लोगों ने कि भाई आप ये मार्केट के लोगों ने भाई कहा
तो मेरी एसएचओ साहब से भी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि ये तो एफआईए का मैटर है, तो आप एफआईए में एप्लीकेशन दें। मेरा कहने का मकसद ये है कि एफआईए में भी हमने दी है और देंगे भी, और आवाज़ भी हम बुलंद कर रहे हैं कि लेकिन चोरी का मोबाइल ये बेच रहे हैं और डब्बे के अंदर किटें डाल के बेच रहे हैं। अब आप देखें कि जो बंदा पूछता है तो उसको बता देते हैं, जो कुछ समझदार होता है। जो बंदा समझदार नहीं होता, जो मेरे सीधा साधा, अभी हमारी एक बंदे मेरे पास आया, मैं आपको उससे मिलवाऊंगा भी, कि वो एक मोबाइल लेके आया मोबाइल मार्केट से, तो वो भी बंद हो गया, वो भी इसी जियो मार्केट से, वो भी जियो मोबाइल मार्केट से। अभी 2-3 दिन पहले थाने में एक एप्लीकेशन जमा करवाई है, 3-4 दिन पहले, तो वो भी मीडिया से है, आतिफ मीडिया ना उसका नाम है, दोस्त है सैयद आतिफ अली, तो उसको आतिफ मीडिया के नाम से बोलते हैं। तो वो थाने में, तो मेरे को उसने थाने में कहा कि राव साहब हमारे साथ भी ये मसला हुआ। मैं कहा क्या हुआ? कह रहा ऐसे डकैती हुई, घर के अंदर चोरी हुई और मोबाइल चले गए। तो जो मोबाइल जिस दुकानदार से ख़रीदे थे, हम उस दुकानदार के पास गए यार ऐसे करके, तो वो कह रहा है यार वो मैं तो नॉन पीटीए मोबाइल होते हैं और उनमें एमआई चेंज करके मैं बेचता हूँ, और वो डब्बा कोई और होता है, एमआई कोई और होती है। ये मेरे पास अभी 4 दिन पहले थाने में भी एप्लीकेशन मौजूद है, उसके पास भी वो मौजूद है, और बाकायदा उसने मेरे को बयान भी दिया है, और उसने कहा है कि मैं आपको वीडियो बयान भी दूंगा, क्योंकि हमारा इदारा है इंसानी हकूक़ पे आवाज़ उठाना। असल में मैं ये चाहता हूँ कि मैंने मीडिया अखबारों में भी दिया, आपके तवस्सुत से भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, कौम को देना चाहता हूँ। देखें, एफआईए हो, कोई भी मैटर हो, किसी भी मसले का हो, हमारे इलाके के अंदर अभी यहाँ पे हम कोई भी काम करें गैर कानूनी तो सब लोग आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है। तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। मेरे हिसाब से अभी तक तो उसका ऑपरेशन हो जाना चाहिए था। डीएसपी मोहिद्दीन ने सरीना में इसका ऑपरेशन भी किया, तो आप भी मीडिया से वाबस्ता हैं तो देखा है, तो हमने इसकी आवाज़ उठाई, लेकिन किसी को हिलजुल नहीं हुई। मुझे तो वो दुकानदार सील कर देना चाहिए था। अफसोस इस बात का है, सद अफसोस इस बात का है कि वो मोबाइल मार्केट का सदर था जिससे मैंने मोबाइल खरीदा। जब सदर अपनी रली मिली भगत के साथ ऐसा करेगा तो हम किसकी दुकान को सील कराएंगे, किसके पास कंप्लेन करेंगे? नाज़रीन, आपने सुना कि जिस तरीके से जब मोबाइल चोरी होते हैं, वो मोबाइल जाकर इसी तरीके से मार्केट में बिकते हैं, और मार्केट में बिकने के बाद आया जिस तरीके से बहुत से लोग उसकी एफआईआर कटवाते हैं और बहुत से नहीं भी कटवाते हैं, तो बिकने के बाद वो उसका डिब्बा चेंज करते हैं। एमआई नंबर डिब्बे पे कुछ और होता है, मोबाइल पे कुछ और है, जबकि कानूनन जुर्म है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और ये तो राव दिलशाद थे जिनकी अपनी एक पहुंच थी, ये वहाँ पे गए, उनसे बात की, इन्हें तो मसला, इनका तो मसला हल कर दिया गया। ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जिस तरीके जो गरीब अपने बच्चों का पेट काट कर अपनी ज़रूरत की चीज़ मोबाइल ख़रीदते हैं, और 1 या 2 महीने के बाद वो बंद हो जाते हैं। आखिर वो कहाँ जाएं? और एक अफसोस की बात तो ये है कि जो जियो मार्केट यूपी के अंदर है, नॉर्थ कराची में, उस मार्केट का सदर ये हरकत कर रहा है। अगर आम कोई दुकानदार कर रहा हो तो एक समझ में आता है, आखिर वो सदर क्यों ये हरकत कर रहा है, कैसे कर रहा है। और ये वहाँ जाने के बाद इनका मसला भी सॉल्व किया, इनको मोबाइल भी दूसरा दिया, और इनसे कहा कि तुम्हारा मसला हल हो गया, अब आप जाएँ। अगर इनका मसला हल हो गया, ऐसे लाखों लोग हैं। एसएचओ को इन्होंने जाके दरख्वास्त भी दी, डीएसपी को दी, मुख्तलिफ जगहों पे गए, तो एसएचओ साहब ने इन्हीं की ज़ुबानी बताया कि उन्होंने कहा कि एफआईए का केस है, मेरा नहीं। अगर एसएचओ साहब मेरी बात आप सुन रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं आप तक पहुंचाऊंगा मेरी वीडियो, और आम लोगों तक ये जाएगी, पूरी दुनिया में जाएगी। पुलिस का काम क्या है, पहले तो ये बताया जाए। क्या ये नहीं है अगर कोई मुजरिम यहाँ से मोबाइल छीन रहा है, अगर ये कहें इसने हमारी मोबाइल छीना, तो क्या वो ये कहेंगे एफआईए में जाएँ? जब यहाँ कोई मकान बनाता है और कोई बजरी डालता है, तो क्या पुलिस का काम है वो आ जाती, उससे पैसे लेती और जायज़ कर देती? अगर कोई पानी की लाइन डालता है और वो रोड को काटता है, तो फिर पुलिस आती है, पैसे लेती है और चली जाती। क्या तुम्हारा काम है? जब ये काम आपका नहीं है तो ये काम आपका कैसा है? तो अपना काम बाकायदा ईमानदारी से करें, तो इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तानी कौम आपको सलूट भी पेश करेगी, सलाम भी करेगी, आपको अप्रिशिएट भी करेगी। लेकिन जब आप गलत काम करेंगे तो आपको इसी तरीके से बदनाम भी किया जाएगा, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। आपके अंदर काली भेड़ें हैं, उनको देखें। डीएसपी साहब, डीआईजी साहब, आईजी सिंध उसको देखें, वज़ीर दाखिला साहब उसको वॉच करें। और ऐसे बहुत से केस हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, हर मार्केट के अंदर ये काम होता है। ये तो अभी चंद केस इन्होंने पकड़ के दिखाएँ और जाकर पुलिस में इतला भी दी, लेकिन अभी तक आज 5 तारीख हो गई, और कितनी तारीख है राव साहब ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे आ गई है, मैंने एप्लीकेशन जो दी थी ये आ गई है मेरे पास, तो मैंने फ़ोटोकॉपी कराने के लिए आपको देने के लिए दी थी। ये मैंने 2/9 का ये वाक़या है, ये मैंने 2 तारीख
90 महीने। ये जो मैंने उनसे मोबाइल लिया था ना, अच्छा वो लिया था मैंने, ये लिखो 4/6/2023 को। नाजिन 4 तारीख 6 महीना 2023 को उन्होंने मोबाइल ख़रीदा था। आज 8 तारीख, आज 5 तारीख 8वां महीना है। जी, जी। अब अंदाज़ा लगा लें, आपको 2 महीने हो गए, लेकिन 2 महीने में ना ही वो बेचने वाला गिरफ्तार हुआ अभी तक, ना ही उसकी दुकान सील हुई, ना ही एसएचओ साहब उससे पूछने की जहमत की कि जाके उससे पूछे कि आप चोरी के मोबाइल क्यों ख़रीदते हैं। इस तरीके से अगर चोरी के मोबाइल ख़रीदते रहेंगे तो यही वारदातें होती रहेंगी। इसमें जान भी जाती है, लोगों के घर भी बर्बाद होते हैं, बंदा भी चला जाता, पूरी फैमिली तबाह हो जाती। लेकिन एसएचओ साहब को इतनी हिम्मत नहीं हुई, इतनी जहमत नहीं हुई कि मार्केट में जाके 2 कदम पे मार्केट है, जाके उससे पूछे कि आप गलत काम क्यों करें। तो क्या क्या कहेंगे आप, क्या मैसेज देंगे आप? देखें, बात यह है कि मेरे को तो उन्होंने मेरी रकम वापस दिलवा दी। मोबाइल तो वहाँ पे जितने मोबाइल थे ना वो सब ऐसे ही थे, कोई एक भी मोबाइल जेन्युइन नहीं था। पूरी मोबाइल मार्केट में से मुझे मोबाइल नहीं मिला। ठीक है, मोबाइल मैंने सरीना से जाके ख़रीदा है, वहाँ पे जाके मैंने ये इन्फिनिक्स मोबाइल ख़रीदा है। इसके डब्बे की एमआई रसीद और ये मैंने वहाँ से ख़रीदा। उसके बाद इन्होंने ये मोबाइल ख़रीदा, आप देख रहे होंगे, जो कि सरीना मार्केट और लीगल है, इसका डिब्बा भी है, एमआई नंबर भी एक ही है, वहाँ से लेकर आए। इसकी असल बात यह है जो मैंने वहाँ पे वीडियो में बयान की है। 1 मिनट दिलशाद भाई, मैं आपको नाज़रीन को दिखा दूँ। इन्होंने मुख्तलिफ इदारों में जाकर, ये देख सकते हैं आप कि दरख्वास्तें भी दी, ये मोहर भी लगी हुई है। इन्होंने अपने लेटर हेड पे जाकर दी, जो इनका इदारा है, ये दी। दूसरी दरख्वास्त इन्होंने ये दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसएचओ साहब को भी दी हुई है 4 तारीख। ये मुख्तलिफ इदारों में इन्होंने दी है, लेकिन अभी तक कोई कब पूछने वाला नहीं है। जब एसएचओ से बात करते हैं, कहते हैं एफआईए जाओ। यार कहाँ कौन जाएगा, पहले आप तो उस पर कार्रवाई करें, एफआईए तो बात की बात है। तो क्या पैगाम देंगे आप? मैं ये पैगाम दूंगा, देखिए मैं जैसा कि सिंध पुलिस होगी, पाक रेंजर होगी, पाक आर्मी होगी, तमाम ये जो हमारे सिस्टम के लोग हैं, हमारी एजेंसीज़ हैं, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, सलूट भी मारता हूँ। और इसमें ही हमारे लोग हैं, कोई बाहर से तो नहीं आए, एजेंसी ये बाहर से नहीं आई, हमारे ही अजीज़ हैं सारे कुछ, लेकिन पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। अभी हमने जो शाहिद ताज काम कर रहा है उसके लिए एक शील्ड बनवाई है, एसएसपी पीआरओ साहब के लिए एक शील्ड बनवाई है। हमने इदारों को, अभी आपने देखा होगा यहाँ पे मुख्तलिफ राजा अरशद जंजुआ साहब हैं, मैडम शैला कुरैशी हैं, डीआईजी साहब हैं, जिनको हमने तलवारें भी दी हैं। हम पुलिस को अप्रिशिएट करते हैं। अभी कल 4 अगस्त थी, चौधरी असलम साहब की शहादत के लिए हमने जुम्मतुल मुबारक था, दुआ भी कराई, सब कुछ कराया। हम पुलिस के अगेंस्ट नहीं जाते, हम सिर्फ उनको उनका काम समझाना चाह रहे हैं कि यार गरीब आवाम की बात को सुन लें, आप एसी वाले कमरे छोड़ दें, बाहर आ जाएं। और जिन लोगों के, देखें, एक तो महंगाई का बहरान बहुत है, अभी आपको पता है कि पेट्रोल का बम छोड़ दिया है, और जनाब अली बहुत महंगा। परसों 2 तारीख को मैंने 2 तारीख को मैंने सोशल मीडिया पे दिखाया कि पूरे कराची के अंदर गैस बंद थी, बगैर एलानिया लोड शेडिंग कर दी, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और 150 रुपये की दाल दे रहे थे, लेकिन उस दिन 150 रुपये का खाली मसाला और रोटी 25 रुपये की उसका वज़न। और डीसी साहब अपने घर में बैठे हैं, अपने दफ्तर में बैठे हैं, यहाँ पे रोड टूटे हुए पड़े हैं, कोई बंदा खड्डे में गिर जाए। अच्छा, ये बात कहीं और चली जाएगी। असल मकसद था हमारा फ़िलहाल इस एप्लीकेशन पे, जो कि मैंने एसएचओ को भी दी है, और जिससे मैं थाने से के कॉल गई, मुलाजम गए, और उन्होंने उनके डर से, देखे ना पुलिस के डर पे, देखिए सवाल यहाँ पैदा होता, आपने दरख्वास्त दे दी, उसके बाद दोबारा एसएचओ से आपने रब्ता किया कि यार कार्रवाई क्यों नहीं किया? किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। मैंने गया एसएचओ साहब के पास, मैंने कहा सर ऐसा अभी तक कोई इसमें कुछ नहीं। उन्होंने बताया कि ये एफआईए का काम बनता है। आपका कौन सा लगता है बताएं? एसएचओ न्यू कराची लगता है, ये हमारा न्यू कराची 3 नंबर कहते हैं अक्सर इसमें। जी जी। एसएचओ साहब का नाम क्या है? माजिद कुरैशी साहब हैं। जी जी, मैंने उनको कल भी कॉल की, कल भी मैंने उनको कॉल की, रात को ना मैंने उनको व्हाट्सएप पे कॉल की। मैं कहा अस्सलाम वालेकुम सर। उन्होंने कहा अच्छा मैं बाद में आपको बात करता हूँ। दोबारा कोई रिटर्न कॉल नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। तो इसका मकसद है कि अब हम किसको कंप्लेन करें। वैसे तो मैंने एसएसपी साहब को भी कर दी है, डीआईजी साहब को भी कर दी है, और एसपी साहब को भी आई रिसीव करवा दी है। जो मेरा काम बनता था एक शहरी होने के नाते, एक अपने इदारे के होते हुए, वो मैंने सारे प्रोसीजर पूरे कर दिए। नाज़रीन, इनका जो काम था, जो इदारों को इतला देना होती, इन्होंने तमाम प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से इतला दी अपने लेटर हेड पे। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एसएचओ न्यू कराची आराम से सो रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता कि मोबाइल कहाँ छिन रहे हैं, कहाँ बिक रहे हैं, कौन ख़रीद रहा, कौन बेच रहा। जबकि उन्हें बताया भी जाता, उसके बाद भी आराम से सो रहे हैं, कोई परवाह नहीं उनको। लोग मरें,
जिए, उनको अपनी ड्यूटी इस तरीके से करना है कि कमरे के अंदर बैठे हुए एसी में, कोई परवाह नहीं। जबकि इन्होंने जाकर इतला भी दी, निशानदेही भी की कि ये शख्स है जो कि जियो मार्केट का सदर है, जो वहाँ पे बाकायदा इलेक्शन होते हैं, मार्केट के अंदर मुंतखब किया जाता है, उसके बाद वो हरकत कर रहा है, उसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं। असलम भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ एक सवाल है तमाम लोगों से, सुनने वालों से, अपने SHO साहब से भी और अपने इदारे के लोगों से भी, तमाम लोगों से, कि जैसा उसने मोबाइल पे सॉफ्टवेयर करके MI चेंज कर दी, क्या ये कानूनी जुर्म नहीं है? बहुत बड़ा जुर्म, बहुत बड़ा जुर्म है। तो इस पे उसके साथ कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ अफसोस इस बात का है, मुझे और कोई अफसोस नहीं है, SHO से कोई अफसोस नहीं है, किसी से कोई अफसोस नहीं है। अफसोस इस बात का है कि उससे मेरा मसला हल हो गया। मैंने अपना उनको बताया कि भी मैं सोशल मीडिया पे छोड़ा, सब कुछ लोगों को बताया, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि देखें ऐसे ही एक बन के मोबाइल ख़रीदते वक्त मेरे हिसाब से SHO को चाहिए था आवाम की खिदमत के लिए में एक बैनर लगाना चाहिए था कि भी ऐसे मोबाइल ख़रीदते वक्त इन चीज़ों से होशियार रहें। हर दुकानदार के पास वो बैनर लगा होना चाहिए था। जैसे इश्तिहार गुमशुदगी का देते हैं, ऐसे लोगों की बचत हो जाए। हम अब भी तो आवाज़ उठा रहे हैं, आप तो इदारे के लोग हैं, हम तो तनख्वाह नहीं लेते, हम तो फिर सबीलिल्लाह काम करते हैं, हम तो अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं। आप तो इदारे के लोग हैं, आप तो तनख्वाह लेते हैं, आप तो आपका हक बनता है। हमने अभी तक वहाँ पे देखा किसी को लुज्जत नहीं हुई। बाकी मुझे ये कहा गया, देखेंगे एंड कहाँ तक जाता है। भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बोलने की ताकत दी है, मेरे अंदर बोलने की ताकत है, अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया है। और ईमान का कम दर्जा है कि उसको दिल से बुरा मानो, लेकिन जहाँ पे जुल्म हो रहा हो हाथों से रोको। हाथों से नहीं रोक सकते, ज़ुबान से रोको। ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो ईमान का कम दर्जा है कि दिल से बुरा समझो। तो बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बोलने की ताकत दी है, और इंशाअल्लाह मैं बोल के जितना मेरा हक़ है, बाकी मेरा अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है इस बात को कि वो मेरी कहाँ तक रसवाई होती है और कौन इस पर अमल करता है। नाज़रीन, ये तो राव दिलशाद थे जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, जो कि इनके साथ हुआ, जो बीता है, वो इन्होंने अपनी ही ज़ुबानी अपनी कहानी सुनाई। अब काम है पुलिस का कि पुलिस क्या करती है, इस पर कार्रवाई करती है नहीं करती। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो आगे आपका लाएमल क्या होगा? देखिए, हमारा लाएमल क्या होगा, हम पुरअमन लोग हैं, हम तो बोलते किसी उस पर नहीं है। जो आता है यहाँ पे बैठ के लोगों के हाल सुनते हैं, किसी का मसला होता है उनको जनाब अली सोशल मीडिया पे अपने इदारों के ज़रिए कोशिश करते हैं हल कराने की। तो सोशल मीडिया पे शो करेंगे या कोई कानूनी कार्रवाई भी करेंगे उस शख्स के बारे में? नहीं, हम तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब जो हमारे को अभी हमने जो देखें, बात यह है कि अभी हमसे पूछ सकते हैं, जज भी पूछ सकता है, मजिस्ट्रेट पूछ सकता है कि आपने थाने में कंप्लेन की, हम कह देंगे जी की। आपने मीडिया पे बताया, हमने कहा जी बताया। आपने अखबारों में दिया, हमने कहा जी मैंने अखबारों में दिया। हम सारे काम करके फिर इनके खिलाफ पिटीशन दायर करेंगे, वे आ जाए कोर्ट में आ जाए। SHO साहब इस पे कार्रवाई करें। कितने दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं आप? मैं ये तो अभी देखें, अभी 2 महीने तो ऑलरेडी हो चुके हैं। नहीं, 2 महीने तो मैंने मोबाइल ख़रीदा हुआ था, 1 महीने बाद वो बंद हो गया था, तकरीबन महीना हो गया। तो बीच में कोई मुहर्रम भी आ गया, कोई मामला थे। अभी हमें आज 5 तारीख है, मैं 15 तारीख तक और देखूँगा, 15 तारीख के बाद फिर मैं कोर्ट जाऊँगा। अच्छा साहब, SHO न्यू कराची, आपके पास 10 दिन का टाइम है। 10 दिन के अंदर आप उस शख्स पे कार्रवाई करें जो कि जियो मार्केट का सदर है। क्या नाम बताया उसका? सुहेल उसका नाम है, जो कि न्यू कराची UP मोड़ पे जियो मार्केट है, उसका सदर है। उस पर कार्रवाई करें, वरना फिर कानूनी कार्रवाई आप पे होगी, क्योंकि इन्होंने अपनी कानूनी कार्रवाई कर दी। अब काम आपका है कि आप क्या करना चाहते हैं। अभी तो इनके साथ हुआ, अब मैं एक शख्स को और लाऊंगा जो कि उसके साथ भी ये हुआ। उन्होंने इनसे कंप्लेन की, उसे भी इसी तरीके से मोबाइल बेचा गया। गरीब आदमी है, चंद पैसे जोड़ जोड़ कर उसने मोबाइल ख़रीदा, और अब उसके साथ भी यही हुआ। उसी की ज़ुबानी सुनाता हूँ कि असल उसके साथ क्या हुआ। जिस तरीके से राव दिलशाद ने अपनी कहानी सुनाई, उसके साथ भी चलता हूँ, आइए आपको लेकर कि उसके साथ क्या हुआ। नाज़रीन, अभी आपने राव दिलशाद साहब की गुफ्तगू सुनी, जो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मोबाइल ख़रीदा, बेचा गया और थाने में कंप्लेन की। तो एक शख्सियत मेरे साथ और मौजूद है, आइए पूछता हूँ कि उनके साथ क्या वाक़या हुआ और क्या कहेंगे। मोहम्मद नासिर जी। नासिर भाई, आपके साथ क्या वाक़या हुआ कोई मोबाइल का? मोबाइल ये यार मार्केट से तकरीबन महीना चला, 1-2। वो कहाँ से ख़रीदा था आपने? ये मार्केट से, क्या जियो मार्केट से वहाँ ख़रीदा। वहाँ बोल रहे सही है, गारंटी वाला, हमने ले लिया। तकरीबन 17 दिन 18 दिन चलाया मेरे ख्याल में से। वापस गए हैं, वो बोलते भी चेंज करके देंगे, पहले बोला था। जब वापसी करने, बंद कितने दिन के बाद हुआ? 17-18 दिन में बंद हो गया। उसके बाद दुकानदार के पास लेकर गया? लेके गए, डब्बा भी साथ लेके गए,
उसको बोला यार चेंज कर दो, हमें जो कॉपी जो दूसरी बदली कर दो। वो बोले भाई चेंज नहीं करेंगे हम, मार्केट से दूसरे दिन आएगा, तीसरे दिन फिर ले लेना वापस। चलो सही है। 3 दिन 4 दिन हम जाते रहे मुसलसल, आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे, नहीं दिया। फिर हमें खीर 22,000 दिया था, फिर हमें मिला 9,000। 22,000 रुपये देने के बाद आपको 9,000 मिला। एक और पहले मोबाइल दिया था, वो बंद हुआ ना, मोबाइल दिया ये चलाओ 1-2 दिन यूज़ करो, फिर आपको जो पहले डब्बा पैक दिया वही देंगे। दूसरे दिन गए हैं वो डब्बा पैक लेने के लिए, वो बोल रहे हैं भाई ये मोबाइल नहीं चलेगा, बंद हो गया पीटीसेल से। मैंने बोला आपने तो जवाबदारी दी थी, अगर बंद होगा तो वापस करेंगे, नहीं करा उन्होंने। 9,000 रुपया बोले लेना तो सही है भाई, ये तो अपना मोबाइल लेगा। दुकानदार का नाम याद है आपको? नाम नहीं मालूम, लड़के हैं जाने जियो मार्केट का वो बंदा है? हाँ जियो मार्केट का है। जो राव दिलशाद के साथ हुआ वही मसला आपके साथ? वही इनको मैंने बोला था, बोलते हैं उनसे मालूम करेंगे, फिर राव साहब लेके आए, इनके साथ भी यही हुआ है। फिर हम तो आपने कोई थाने में कंप्लेन नहीं की? नहीं कंप्लेन नहीं की, राव साहब को बोला था, बोलता कोई मसला हल करेंगे। फिर हम चुप हो गए, अपने काम से लग गए बस। 9,000 रुपये लेकर आप वापस आ गए? हाँ वापस आ उसने गए। दे दिए 9,000 उसी बंदे ने? उसी बंदे ने दिया है। 22,000 था, 22,000 में से उन्होंने 9,000 दिया हमें। नाज़रीन ये हो रहा मार्केट में कि इनकी ज़ुबानी आपने सुनी कि 22,000 रुपये का मोबाइल 9,000 में 17 दिन के बाद इनसे वापस लिया गया, जो कि उसमें भी यही प्रॉब्लम थी, उसका IM नंबर कुछ और था, नॉन PTA से अप्रूवल नहीं था, क्योंकि वो भी या चोरी का था या वो बाहर का ख़रीदा हुआ था। यहाँ पे वो ऑन नहीं होता है, क्योंकि 1-2 महीने के बाद वो बंद हो जाते हैं। जब बंदा कोई बाहर से लेकर आता उसमें 1-2 महीने की टाइम होता है, उसके बाद वो बंद हो जाते हैं। यही दुकानदार चोरी का ख़रीदते हैं और डिब्बा चेंज करके डिब्बे को चेंज करने के बाद उसमें किट दूसरी डालते हैं और उसको ऐसे शरीफ लोगों को बेच देते हैं। किस तरीके से महंगाई का दौर है, 30-40 हज़ार रुपये कमाने वाला इंसान और अगर किराए पर रहता है तो वो कैसे किराया भरेगा, कैसे अपने बच्चों को तालीम देगा, कहाँ से खाना खाएगा, कहाँ से बिजली का बिल भरेगा। अगर मोबाइल ख़रीदता है तो उसके बाद ये होता है। इनकी भी कंप्लेन राव दिलशाद साहब ने वहाँ पे दी है, क्योंकि ये राव दिलशाद साहब एक इदारा चलाते हैं, NGO फलाही काम करते हैं, तो इनके पास ही लेकर आए और इनसे भी कहा कि इनके साथ भी दोनों का एक ही वाक़या और इसी थाने का, इसी मार्केट का। लेकिन अभी तक SHO साहब आराम से AC रूम के अंदर सो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आखिर इन्होंने जो आपने दिलशाद साहब ने जो अल्टीमेटम दिया 10 दिन का, अगर 10 दिन में कार्रवाई नहीं की गई, नहीं वो बंदा गिरफ्तार हुआ, तो SHO साहब इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।